तो जहां एक तरफ इस सीज फायर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं इसके जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर क्रेडिट लेने की होड़ में लग गए हैं। ट्रंप ने सीज फायर के ऐलान के बाद एक कई पोस्ट किए, जिसमें खुद को शांति का मसीहा बताने लगे। Well, they should give me the Nobel Prize. खुद को दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स बताने वाले, सबसे बड़ा पीस मेकर दिखाने वाले, सभी युद्ध में सीज फायर कराने का दावा करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर क्रेडिट लेने का ऐसा नशा चढ़ा है कि वो हर वक्त खुद ही की तारीफ करते हैं और तो और खुद के लिए नोबेल पुरस्कार की भी मांग करने लगते हैं। तो क्या ट्रंप ये सब नोबेल पीस प्राइज के लिए कर रहे हैं? क्या ट्रंप का मिशन सिर्फ नोबेल पुरस्कार पाना है? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि ट्रंप आजकल युद्ध चाहे जिस किसी भी देश के बीच हो, सीज फायर का ऐलान करने का शौक ट्रंप को चढ़ा है और ऐसा चढ़ा है कि वो खुद को इसका सबसे बड़ा क्रेडिट देने लगते हैं। कुछ ऐसा ईरान और इजराइल युद्ध में भी हुआ, जब ट्रंप ने देर रात इसका ऐलान किया और लिखा कि दोनों देशों के बीच सीज फायर की सहमति बन गई है। साथ ही उन्होंने इसके लिए शर्तें भी गिना दी और यह भी कह दिया कि यह युद्ध मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर सकता था। ट्रंप ने शांति की बात तब की जब वो खुद अपने B-2 बॉम्बर्स के जरिए सीधा युद्ध में कूद चुके थे और उसके बाद ईरान उसके एयरबेस पर भी अटैक कर चुका था। उस वक्त जब अमेरिकी एयरबेस पर हमले हुए तो दुनिया को अंदेशा था कि अमेरिका और हमला करेगा, लेकिन तभी ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर सबको चौंका दिया। ट्रंप ने सीज फायर का सिर्फ ऐलान ही नहीं किया, उसके बाद खुद ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दुनिया का सबसे बड़ा शांति दूत बताने लग गए। खुद की तारीफ वाली तस्वीरें पोस्ट करने लगे, जिसमें लिखा था कि ट्रंप हमेशा सही कहते हैं। इसने एक बार फिर दिखा दिया कि सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए ही ट्रंप ने यह सारा खेल रचा। अमेरिका में अब कई एक्सपर्ट नोबेल पुरस्कार के लिए इसे ट्रंप का ड्रामा भी बता रहे हैं, क्योंकि वो कई बार नोबेल पाने की इच्छा जता चुके हैं और यहां तक कह चुके हैं कि उन्हें यह अवार्ड मिलना चाहिए और अब तक उन्हें 4-5 बार यह अवार्ड मिल जाना चाहिए था। Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for I would think the Abraham Accords would be a good one too. But what do you think? They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. इससे पहले बराक ओबामा को 2009 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, जबकि उनका राष्ट्रपति कार्यकाल अभी शुरू ही हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ ऐसा ही करने की चाहत में लगे हैं। इससे पहले उन्होंने इसके लिए मुनीर को लंच तक पर बुला लिया था, क्योंकि उसने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित करने का वादा किया था, जो कि बाद में औपचारिक तौर पर कर भी दिया गया। लेकिन ट्रंप इतना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ईरान और इजराइल युद्ध को रोकने का क्रेडिट भी वो खुद ले, और ऐसा ही करने की कोशिश एक बार फिर उन्होंने की, जब सीज फायर का ऐलान ना नेतन्याहू की तरफ से किया गया और ना ही खामनेई की तरफ से। ये कुछ ऐसा ही था जैसा उन्होंने भारत पाकिस्तान के साथ किया था, जिसे लेकर वो बार बार झूठे दावे करते आए हैं और भारत हर बार उनके इस दावे की पोल खोलता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।